हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीरीज। कंट्रोल सिस्टम सीरीज चल रहा था हमारा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक प्रॉब्लम है, अपने पास गिवन है आउटपुट रेस्पॉन्स फाइंड करना है। ठीक है, यानी अपने को इनपुट गिवन है एंड ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है अपने पास। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन अपने गिवन है सी अपॉन आर। सी अपॉन आर मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, लैप्लास ऑफ आउटपुट एंड अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट। देन गिवन गया है 3s+2 अपॉन s+4 s+1 ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अपने को सिस्टम का आउटपुट गिवन है या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। देन फाइंड क्या करना है अपने को, सिस्टम रेस्पॉन्स। सिस्टम रेस्पॉन्स मतलब आउटपुट फाइंड करना है, यानी सी ऑफ एस या सी ऑफ टी फाइंड करना है। देन इनपुट क्या गिवन है, आर ऑफ एस क्या गिवन है, यूनिट स्टेप इनपुट। यूनिट स्टेप इनपुट सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या गिवन है, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल टू 3s+2 अपॉन s+4 s+1/2। ये अपने क्वेश्चन में गिवन था, वो लिख दिया हमने। देन और क्या गिवन क्वेश्चन में, यूनिट इम्पल्स या यूनिट स्टेप्स सिग्नल गिवन है। क्या गिवन है, आर ऑफ टी, क्या गिवन है, यू टी, एंड इसका मैं यू ऑफ टी। लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, सिंपली अपन लेप्लास ट्रांसफॉर्म में करते हैं। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या बनेगा, 1/s। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। जब मैंने इनपुट सिग्नल्स बताए थे, जो इनपुट्स जब मैंने सम ऑफ इनपुट्स बताए थे, जिसमें मैंने यूनिट स्टेप सिग्नल एंड इम्पल्स सिग्नल, रैम्प सिग्नल, उनके बारे में बताया था। उनका इम्पल्स मैंने ये आपको बताया था कि लेप्लास भी याद रखना आपको। आर ऑफ एस क्या बनता है, आर ऑफ एस यानी इनपुट यूनिट स्टेप होगा तो क्या हो जाएगा, 1/s उसका लेप्लास। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, तो सी ऑफ एस क्या बनेगा यहाँ से, 3s+2 डिवाइड बाई s+4 s+1/2 एंड मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस, एंड आर ऑफ एस को मल्टीप्लाई में भेज दिया। देन आर ऑफ एस का अपने पास वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो सी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या बना है अपने पास, 1/s इंटू मल्टीप्लाई में, इसलिए मैंने पहले लिख दिया s+2 डिवाइड बाई s+4 एंड s+1/2। अब फर्दर अब सिंप्लीफाई कैसे करना होता है, अब पार्शियली सेपरेट करते हैं इनको, तो क्या बनेगा, पार्शियली फ्रैक्शन। ये अपने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब सिंप्लीफाई करना है अपने को, 3s+2 डिवाइड बाई s+4 एंड s+1/2। ये अपने को फाइंड करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, पार्शियली फ्रैक्शन करने के लिए। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए क्या करना होता है, आपको पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, नहीं आता तो भी मैं इसमें बताऊंगा सभी। तो a अपॉन जो नीचे क्या है s प्लस सेकेंड टर्म क्या है b अपॉन s+4, थर्ड क्या है c अपॉन s+1। जब स्कोर वाला टर्म होता है तो उसको डबल टाइम्स लिखना होता है, एक बार विदाउट स्कोर एंड एक बार विद स्कोर। ये हमने लिख दिया। देन अपने को क्या सोल्व करना होता है, पार्शियल, तो पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तब। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, 3s+2 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बना s+4 s+1/2। देन यहाँ पे क्या किया, एलसीएम लिया, सभी का एलसीएम क्या बना, s+1 सॉरी s+4 एंड s+1/2। एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए के साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, s+4 एंड s+1/2। देन बी के साथ में क्या आ जाएगा, s+4 को छोड़ के s+1/2 प्लस सी के साथ में क्या आ जाएगा, s मल्टीप्लाई होगा, s+4 होगा, देन 1s पावर कैंसिल आउट हो जाएगा तो s+1 बचेगा डिवाइड बाय, देन डी क्या आएगा, डी के साथ में क्या क्या आएगा, s आएगा, देन s+4 आएगा मल्टीप्लाई में s+4। ये दोनों टर्म लिख लिया। देन जो कैंसिल आउट हो रहा है पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो फर्दर अपना इक्वेशन क्या बना, 3s+2 देन s+4 s+1/2 प्लस b s+1/2 प्लस c s+4 एंड s+1 प्लस d s+4। ये अपने पास एक इक्वेशन फाइंड हो गया। इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, अलग अलग वैल्यूज पुटअप करते हैं, s के अलग अलग वैल्यूज पुटअप करना है। अब वो s के वैल्यूज कैसे पुटअप करना है, सबसे पहले अपने को a फाइंड करना है। तो a फाइंड करना है तो जो a के डिनोमिनेटर क्या है, s इज इक्वल टू 0 लिखना है।
जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको s इज इक्वल टू 0 पुटअप करना है। देन नेक्स्ट अगर b फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा s प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से s का वैल्यू क्या बनेगा -4, तो s इज इक्वल टू -4 पुटअप करेंगे b फाइंड करने के लिए। देन c फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, s इज इक्वल टू -1, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको पुटअप करना होता है, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 सोल्विंग करते हैं। अब a फाइंड करना तो क्या करेंगे, लेट s इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 0 पुटअप किया तो क्या बनेगा, सिंपलीफाई किया, यहाँ पे क्या बना 3 0 प्लस 2, देन यहाँ पे क्या बना a 0 प्लस 4 0 प्लस 1 स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या बना b इंटू s का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो 0 हो जाएगा कंप्लीट टर्म, प्लस c यहाँ पे भी s से मल्टीप्लाई में तो c इंटू कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे d यहाँ पे भी s का वैल्यू है तो d इंटू 0 कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा 0। तो फर्दर सिंपलीफाई किया क्या बना यहाँ पे 3 इंटू 2 6, एंड यहाँ पे क्या बना a अपॉन a इंटू 4, क्या बना a का वैल्यू क्या बना यहाँ से 6 अपॉन 4, फर्दर सिंपलीफाई किया a इज इक्वल टू 3/2, a का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। देन b फाइंड करना है, b कैसे फाइंड करेंगे, b के लिए s का वैल्यू क्या पुटअप करेंगे -4, लेट s इज इक्वल टू -4 पुटअप किया तो क्या बनेगा 3 इंटू -4 प्लस 2, देन a यहाँ पे क्या बनेगा s की जगह -4 पुटअप करना है, तो s की जगह -4 पुटअप किया क्या बना -4 प्लस 4, देन यहाँ पे क्या बना -4 प्लस 1, प्लस यहाँ पे क्या b इंटू -4, देन यहाँ पे क्या बनेगा -4 प्लस 1 रेस्ट पावर 2 प्लस c -4, देन -4 माइनस प्लस 4, देन यहाँ पे -4 प्लस 1 d, नेक्स्ट क्या आएगा -4 देन -4 प्लस 4, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या बनेगा कैंसिल आउट करने के बाद -4 प्लस 4 0, तो कंप्लीट टर्म क्या बन जाएगा 0, यहाँ पे -4 प्लस 4 है तो 0, देन यहाँ पे क्या बनेगा -4 प्लस 4 है तो 0 हो जाएगा, तो तीन टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे 3 इंटू -4 प्लस 2 -2, देन यहाँ पे क्या बना b का वैल्यू क्या है माइनस का है तो -4, b यहाँ पे क्या ना -4 प्लस 1 तो -3 है, -3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, यहाँ पे सिंपलीफाई क्या बनेगा b इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई -4 इंटू 9, सिंपलीफाई कर लेते हैं क्या बनेगा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 6 अपॉन 9 इंटू 4 36, b इज इक्वल टू क्या बना 1/6, a का वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, b का वैल्यू फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्या अपने पास s प्लस 1 यानी s का जगह -1 पुटअप करके देख लेते हैं, लेट s इज इक्वल टू -1, तो s इज इक्वल टू -1 पुटअप करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है वो देख लेते हैं, जहाँ पे s है वहाँ पे -1 पुटअप करते हैं, 3 -1 प्लस 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है a s यानी -1 प्लस 4, देन यहाँ पे क्या है अपने पास s प्लस 1 का स्क्वायर, तो -1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू क्या है यहाँ पे -1 देन -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c, यहाँ पे क्या बनेगा -1 देन -1 प्लस 4, देन यहाँ पे क्या बनेगा -1 प्लस 1, देन d के साथ में क्या आएगा -1 देन -1 प्लस 4, ये हमने वैल्यूज पुटअप कर दिया। अब कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये -1 एंड प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, तो कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा 0, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, तो कंप्लीट टर्म क्या बनेगा 0, क्योंकि मल्टीप्लाई में इसलिए 0 लिख रहे हैं। देन यहाँ पे क्या -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 बनेगा। देन फर्दर सिंपलीफाई क्या बना यहाँ पे 3 इंटू -1 प्लस 2 क्या बनेगा +1, देन यहाँ पे क्या है -d एंड यहाँ पे क्या बनेगा -1 प्लस 3 प्लस 1 क्या बन प्लस 4 क्या बनेगा 3, तो d का वैल्यू क्या बना है यहाँ पे -3/3, क्या बन रहा है d इज इक्वल टू -1। आई होप ना आपको क्लियर होगा, d का वैल्यू क्या आ गया -1, d का वैल्यू फाइंड कर लिया, a b का वैल्यू फाइंड हो गया, अब c का वैल्यू फाइंड करना है। अब c का वैल्यू क्या है लास्ट टर्म क्या अपना s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट क्या क्या बना s इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे स्क्वायर का टर्म होता है तब क्या करना है आपको कोई भी रैंडम नंबर लेना है, s का कोई भी रैंडम नंबर लेना है जो अपने यूज नहीं किया है। यहाँ पे s इज इक्वल टू 0 यूज कर लिया है, यहाँ पे s इज इक्वल टू 1 यूज नहीं किया, तो कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं s इज इक्वल टू 1।
जो रिमेनिंग टर्म है उसको फाइंड करने के लिए क्या करें, कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, एस इज इक्वल टू 1 कंसिडर करते हैं अपन, तो एस की जगह 1 पुटअप करते हैं, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू ए 1 प्लस 4 वैल्यू पुटअप करते हैं, जहाँ पे एस है वहाँ पे 1 पुटअप कर रहे हैं, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी 1 देन 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस सी 1 देन 1 प्लस 4 देन 1 प्लस 1 प्लस डी 1 एंड 1 प्लस 4, ये वैल्यूज पुटअप कर दिया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बना यहाँ पे 3 इंटू 3 9, यहाँ पे क्या बना ए देन 5 देन यहाँ क्या है 1 प्लस 1 2 2 रेस्ट पावर 2 4 प्लस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर क्या बना 4 प्लस सी 1 1 प्लस 4 5 एंड यहाँ पे क्या बना 1 प्लस 1 2 देन डी 1 प्लस 4 5। अब अपने पास ए बी एंड डी का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, तो यहाँ से हम सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या बनेगा 9 इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या आता है, ए का वैल्यू क्या आया था अपने पास 3/2 3/2 वैल्यू पुटअप करते हैं 3/2 5 इंटू 4 प्लस बी का वैल्यू क्या आया था हमारे पास 1/6, तो 1/6 पुटअप करते हैं देन 4 प्लस सी का वैल्यू क्या है अपने पास फाइंड करना है सी इंटू 10 प्लस डी का वैल्यू हमने फाइंड किया था -1 तो -5। अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सी के टर्म को एक साइड में रखा तो 10c इज इक्वल टू रिमेनिंग टर्म को लेफ्ट साइड में लिया 9 माइनस क्या बन जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, तो 5 टू 10 -30 देन ये कंप्लीट टर्म क्या कैंसिल आउट हो रहा है 2/3 तो -2/3 देन यहाँ पे क्या देगा माइनस का था तो प्लस का 5, तो फर्दर सिंप्लीफाई किया c इज इक्वल टू क्या बनेगा 9 माइनस 30 माइनस 2/3 प्लस 5 डिवाइड बाई 10। तो अब कंप्लीट ये कैल्शियम में वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, तो कैल्शियम वैल्यू पुटअप करने के बाद c का वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पे c इज इक्वल टू -5/3। ये वैल्यू आप कैल्शियम में सोल्व करेंगे तब आपको ये वैल्यू बन गया, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देन अपने को क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर किया था हमने, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुटअप करना है ए बी सी का, देन जो इक्वेशन बन रहा है इक्वेशन बनाते हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर ये इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में ए बी सी डी इन दोनों का वैल्यू चारों का वैल्यू पुटअप करते हैं, तो जो फाइंड करना था हमें क्या फाइंड करना था, ये कंप्लीट टर्म फाइंड करना था, किसके इक्वल था सी ऑफ एस, तो सी ऑफ एस इज इक्वल टू ए अपॉन एस। ए का वैल्यू क्या है अपने पास, ए का वैल्यू हमने फाइंड किया था 3/2 तो 3/2 एंड 1 अपॉन एस आ जाएगा, प्लस बी की जगह क्या है अपने पास बी अपॉन एस प्लस 4 था, तो बी का वैल्यू क्या आया था 1/6 तो 1/6 एंड एस प्लस 4 प्लस नेक्स्ट क्या है अपने पास सी का वैल्यू क्या आया था अपने पास यहाँ पे -5/4 -5/3 एंड यहाँ पे क्या था s प्लस 1 तो 1 अपॉन एस प्लस 1। देन नेक्स्ट डी का वैल्यू क्या आया था -1 आया था, तो -1 अपॉन एस प्लस 1 रेस्ट पावर 2, ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। देन अपने को क्या करना है सी ऑफ टी एंड आउटपुट फाइंड करना है। आउटपुट क्या होता है, जो टाइम के डोमेन में वैल्यू आता है, टाइम डोमेन अपने इनपुट क्या गिवन था यूनिट स्टेप इनपुट गिवन था, यूनिट स्टेप इनपुट मतलब टाइम के फॉर्म में गिवन था, तो अपने क्या फाइंड करना है सी ऑफ टी को भी, जो आउटपुट है उसको भी टाइम के फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं, तो सी ऑफ टी मतलब इनवर्स लेप्लांस, ये लेप्लांस के फॉर्म में तो क्या करते हैं इनवर्स लेप्लांस, टेकिंग इनवर्स लेप्लांस, ठीक है। तो सी ऑफ एस का क्या बन गया सी ऑफ टी इज इक्वल टू 3/2 एंड 1 अपॉन एस का क्या बनता है यूनिट स्टेप इनपुट तो यू टी, देन नेक्स्ट क्या है प्लस 1/6 देन 1 अपॉन एस प्लस ए, इसका मतलब फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ साइड में, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज है लेप्लांस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए, तो इसका क्या बनता है ई रेस्ट पावर -80 इंटू यू टी। देन नेक्स्ट क्या होता है लेप्लांस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर, तो क्या बनता है इसका ई रेस्ट पावर, पहले यहाँ पे आता टी इंटू ई रेस्ट पावर -80 इंटू यू टी लिख सकते हैं एंड कभी नहीं लिखते तो भी चलता है, ठीक है। ये फॉर्मूला यही होता है अपना, ठीक है। 1 अपॉन क्या था अपने पास 1 अपॉन एस स्क्वायर, 1 अपॉन एस स्क्वायर एस 1 अपॉन एस प्लस 4 था, एस प्लस 4 मतलब 1 अपॉन एस प्लस ए के फॉर्म में, तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो क्या बनेगा ई रेस्ट पावर -40 इंटू यू टी, प्लस नेक्स्ट क्या है अपने पास -5/3
तो -5/3। देन 1 एस प्लस वन यानी ए का वैल्यू क्या आएगा -1 सॉरी 1, तो क्या बनेगा e⁻t इंटू यू टी। देन लास्ट क्या अपना -1, तो -1 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म में क्या बनेगा नेक्स्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा t इंटू e⁻t, ए क्या है अपने पास यहाँ पे 1, तो -t e⁻t इंटू यू टी। आई होप आपको ये क्लियर होगा ये कैसे फाइंड किया हमने। ये यहाँ पे लेप्लांस के फॉर्मूलाज यूज किए, ये मैंने फॉर्मूलाज यहाँ पे साइड में लिख दिए, ये फॉर्मूलाज आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। अब सही से लिख देता हूँ, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 3/2 यू ऑफ टी प्लस 1/6 e⁻⁻40 इंटू यू टी, देन -5/3 e⁻t इंटू यू टी, देन -t इंटू e⁻t इंटू यू टी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये हमने फाइंड करना था, जो आउटपुट रिस्पॉन्स फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर दिया, ठीक है। इसमें आपको किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, एंड व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि और भी जो डाउट्स रहेंगे आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जल्दी से पूछ पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।